सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये सब उनकी कृपा है। और अगर दूसरे पड़ाव में देखें तो उसमें हमारे शिष्यों की मेहनत है। आज हम लोग जो मनाने जा रहे हैं उसका कारण क्या है कि ये जो छोटा सा आयोजन हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य यही है कि 19 मार्च 2020 को यूट्यूब चैनल बनाया जाता है। एनजीए डिफेंस नाम से यूट्यूब चैनल बनाया जाता है। उस समय लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन के बाद इसमें पढ़ाना शुरू किया जाता है और जो पहला वीडियो अपलोड किया जाता है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम लोग, तो ऑनलाइन में हमारी भी आदत नहीं थी और हमसे भी नहीं बन रहा था कि ऑनलाइन किस प्रकार पढ़ाया जाए, क्योंकि सामने स्टूडेंट होते हैं तो उसमें कुछ अलग पढ़ाने का तरीका होता है और जब कोई नहीं होता तो पढ़ाना अलग होता है। तो सबसे पहले वीडियो उसमें हमारे शिष्य हैं, बहुत ही प्यारे शिष्य हैं, बहुत ही बिलीव किया इन्होंने हमारे ऊपर और वही खरे उतरे। हमने भी इन पर विश्वास किया, खरे उतरे, हमेशा इन्होंने साथ दिया और दे भी रहे हैं। तो पहले जीतू सिंह के द्वारा ही वीडियो अपलोड किया जाता है मैथमेटिक्स का और जारी किया जाता है पढ़ाना। तो RS अग्रवाल की लगभग मैथ 80% मैथ इनके द्वारा वहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए जाते हैं। काफ़ी मेहनत होती है, गर्मियों का समय होता है, वीडियो बनते जाते हैं क्योंकि उतनी फैकल्टी भी नहीं होती, व्यवस्थाएँ भी नहीं होती हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे जीतू भाई का। आपके सर हैं, आपको इसमें पढ़ा भी रहे हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग पर दोनों विषय आप देखते हैं। इसके बाद इतना ही नहीं, सबसे पहले यूट्यूब की अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि चैनल कैसे बनाया जाता है और वीडियो कैसे अपलोड किए जाते हैं। यानी कुछ भी जो भी जानकारी होती है तो उसका श्रेय अगर दिया जाए तो हमारे स्टूडेंट हैं वेद प्रकाश, उनके द्वारा बनाया जाता है। मौली निवासी ही हैं शायद, तो वेद प्रकाश के द्वारा बताया जाता है कि सर ऐसे बनाया जाए, वैसे बनाया जाए। तो वो वही बंदा क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद आगे जब कार्य जारी हो जाता है, वीडियो बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें काफ़ी कार्य और बचते हैं कि आकर्षण कैसे किया जाए, आकर्षित लोगों को कैसे किया जाए। तो उसके लिए थंबनेल बनाना पड़ता है, वो भी मेहनत होती है, वो मैं नहीं बना पाता हूँ। इसके बाद उसमें अगर देखा जाए तो प्रीतू सिंह होते हैं, सिकरी ग्राम से हैं वो, उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। एनी टाइम रात में दिन में जब भी मैं वीडियो बनाता था तुरंत कॉल करता था कि वो वीडियो बन गया है बुआ, उसका बना दो, तो तुरंत बनाता था। कभी ऐसा भी नहीं किया कि नहीं कि सो रहे हैं, कुछ भी नहीं बनाया। और जब भी मैंने कहा तो थंबनेल तैयार किया। और दूसरे पड़ाव में अगर देखा जाए तो हमारे कई शिष्य रहे, जैसे अरविंद रहे, यश कुमार रहे, मनीष भाई रहे, पुष्पेंद्र भाई रहे, और लड़कियों में भी शिवा थी, सपना थी, और भी नाम लेना चाहेंगे जैसे कि प्रिया थी, और कई छात्र छात्राओं का सहयोग मिला, प्राची थी, और कई छात्र छात्राओं का सहयोग मिला। वीडियो को शेयर करते रहे और सब्सक्राइब कराने के लिए भी मेहनत किया। जो कोई मिलता था तो शेयर करते थे। इसमें हमारे एक शिष्य का भी बहुत सहयोग रहा। उस शिष्य का नाम अर्पित पटेल, जैसा कि आप जानते हैं। उसने भी वहाँ पे ड्यूटी करते हुए भी उसमें काफ़ी उसने हेल्प की। और सत्येंद्र सिंह जो कि एयरमैन है, उन्होंने भी वीडियो को शेयर किया, अपने साथियों में भी सब्सक्राइबर्स करवाए। उसी के कारण क्या हुआ है कि आज हम लोग 1 के, हालांकि आज की तारीख में तो 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन 1 के जो सब्सक्राइबर हैं इस खुशी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें ये कोई मेरी मेहनत नहीं थी। कोचिंग में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आयोजन हो रहा है, ये तो आज तक 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं खुशी मनाई गई। क्योंकि ये मेरी खुशी नहीं है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज के इस समय में हमारे शिष्यों ने हमारे ऊपर कितना बिलीव किया और कितना विश्वास किया और कितनी मदद की। मैं सभी को हमेशा याद रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे शिष्य अलग अलग जगह पर चयनित हों, उनका चयन हो। ये सब माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे, मैं यही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं तो एक छोटा सा केक है, उसको हम लोग काटने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि ये खुशी जो है वो सब छात्रों के कारण ही, छात्र छात्राओं के कारण ही मुझे मिल पाई है। और ये सब चैनल उन्हीं की देन है, नहीं तो इसमें मेरी कोई अकेले मेहनत नहीं है। अगर बात करें तो सबसे कम मेहनत हमारी ही है, बाकी हमारे शिष्यों की ही मेहनत है। क्योंकि 1100 सब्सक्राइबर
होना इतनी आसान बात नहीं थी। उसमें से सभी का सहयोग रहा, कई छात्रों का और भी रहा, जो कि मुझे इसमें नाम लेने में शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन और भी छात्रों का उसमें सहयोग रहा है। तो ये बात है। और इसमें सबसे बड़ा जो कोचिंग में अगर सहयोग की बात की जाए तो वह मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ जीतू सिंह को, अपने प्यारे शिष्य को। और ये जो केक होगा ये इनके शुभ हाथों के द्वारा काटा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे, क्योंकि ये हमारे आप कह सकते हैं हृदय में बसे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि इनको बहुत परीक्षाएं इनकी हुई, सभी में ये खरे उतरते रहे और हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया और बिल्कुल हृदय साथ दिया। ऐसा नहीं कि बाहरी दिखावे से साथ दिया हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा साथ दिया। और सबसे पुराने स्टूडेंट हैं ये। जब इनका सिलेक्शन मतलब कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं तो शायद ये जब आते हैं तो 2017 में कोचिंग खुलती है, 2017 1 फरवरी 2017 में कोचिंग का शुभारंभ होता है। और कब से आते हो? जून से, जून जुलाई जून 2017 से इनका यहाँ पर एडमिशन होता है, आना होता है और तब से ये पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद 2 साल तक शायद मैथ मैं पढ़ाता हूँ। इसके बाद 2 साल के बाद मुझे लगता है कि ये मेरा छात्र आगे बढ़ सकता है, आगे कुछ कर सकता है। तो आज मैं नहीं मतलब कोचिंग नहीं भी आ पाता हूँ तो इस शख्स के द्वारा, इस बंदे के द्वारा कोचिंग का संचालन किया जाता है और पढ़ाया जाता है। तो 2 साल मैथ में पढ़ाता हूँ, 2 साल के बाद 2 साल से लगभग ये पढ़ा रहे हैं और इनके पास अनुभव भी बड़ा होता है, आप भी जानते हैं। तो हमारे बहुत भरोसेमंद छात्र हैं, क्योंकि मैं अगर नहीं आता हूँ तो कोचिंग इनके जिम्मेदारी पे छोड़ देता हूँ। खरे उतरते गए, कभी इनके द्वारा कोई विश्वासघात नहीं किया गया, हमेशा ही इन्होंने हमको प्यार दिया। इसके लिए मैं चाहूंगा, इनका ही पूरा श्रेय है, इसमें पूरा अधिकार है। मैं चाहूंगा कि इनकी बहुत जल्द सर्विस लगे, इनको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो अब जीतू भैया के द्वारा, आपके जीतू सर के द्वारा केक को काटा जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही केक कटेगा आप तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे, ठीक है। आपके जीतू सर जी केक काटने जा रहे हैं और यही एनजीए की आन बान शान है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। इनके द्वारा ही कोचिंग संचालित हो रही है, कह सकते हैं सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान इनका। ऐसे शिष्य शायद ही बहुत कम हमें मिले हों और उम्मीद यही है कि आगे मिल जाए, तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, शायद अभी नहीं है। इनके जैसा ईमानदार इतना नहीं मिला मुझे कोई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप काटेंगे। और भी पुराने छात्र हमारे हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने छात्र नहीं है। जब शुरुआत से आगे, जैसे उसमें एक अरविंद प्रताप सिंह है, इनका भी एडमिशन कब होता है? अरविंद कब आते हैं आप यहाँ पर? 2019 में आते हैं और पूरा 20 व्यतीत करते हैं और 21 में चल रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 1.5 साल का समय यह भी व्यतीत करते हैं। और यश कुमार भी हैं, कब से आते हो? 2018 से आते हैं और आज 21 चल रहा है। तो ये सब भरोसेमंद छात्र हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और आज भी प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इसमें और भी पुराने छात्र हमारे बैठे हुए हैं, रश्मि बैठे हुए हैं, शिवा बैठी हुई हैं और रश्मि भी है, सपना भी है, सब लोग, प्राची, प्रिया, दीक्षा, सोमवती, जया, विजया, सभी लोग हैं। तो आप मानकर चलिए यहाँ पर समय व्यतीत किया, विश्वास किया और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो समय को आप नहीं खराब करते हैं, सीधे चलते हैं जीतू सर के पास आपके, ठीक है। तो पहले इनको ये क्या बोला जाता है, मुकुट, जो भी है मुकुट, ताज, कैप, पहले इनको धारण कराते हैं। उसके बाद ये 1 के सब पैदल है। अब इसके बाद फिर मिलेंगे जब यहाँ पर 1 के बाद 0 लगेगा, 10,000 जब जैसे हो गए तो फिर इसका पुनः जीतू भैया के द्वारा ही, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम कहीं पर भी हो, जीतू कहीं पर भी हो, लेकिन कहीं करवाया जाएगा। 10,000 जैसे होंगे सब्सक्राइबर तब काटा जाएगा। 1100 में जम के रहेंगे, काटा जाए, जूम कर ले, इसको बोला जाएगा, क्योंकि ये कभी बताया नहीं है, ठीक है, अभी नहीं अब हमारे ये जो मनाया गया है इसका कारण क्या है, जो केक काटा गया। कल ऐसे ही बात होती है तो सत्येंद्र सिंह जो कि एनडीए के स्टूडेंट होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, वो आते हैं हमारे पास
और उनको खुशी व्यक्त करनी होती है तो उनके द्वारा अब आएंगे, वो भी सामने आएंगे। अभी आइए, जहाँ पर आए दो शब्द बोलेंगे। आइए, इनके द्वारा ही केक, इन्होंने ही मेहनत से केक बनाया है, मैं बाहर से नहीं कोई केक लाया गया। आशीर्वाद तो इनके द्वारा ही बनाया जाता है। इस समय एयरफोर्स में एज ए एयरमैन, ठीक है। ये भी आते हैं जब से इनका यहाँ पर एडमिशन होता है, तो कब 2018 ना, तो 17 में 2018 7 में, हाँ 1 महीने कम, तो लगभग जब से इनका प्रारंभ होता है तो 2.5 साल हमारे साथ इसमें विजिट करते हैं। और ये सब मैंने आपको बता भी दिया है। सब कुछ बहुत ही अच्छे शिष्य हैं, ये भी बहुत ही भरोसेमंद हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया। तो अब यही है, केक को खिलाया जाए सब, ठीक है। सब कुछ इन्हीं की देन है, बहुत कुछ यहाँ पर पहुँच रहे हैं हम लोग, तो बहुत बड़ा सहयोग है इनका। आइए ताली बजा दो। फोटो भी खींच लेना जो खींच रहा और अरविंद भाई, अब एक एक करके सब लोग और भाई सुनना ही होगा। आइए एक एक लोग करके आइए। और आओ अनिल भाई। नहीं सर, बस अरे आ जाओ, आओ अनिल। इनका भी प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, इनके बारे में जो भी शब्द कहूँगा वो कम ही होंगे, इसलिए सीधे बात करते हैं, सीधे काम की। मुँह मीठा कीजिए, इनका भी योगदान है। ये सब यादगार रहेगा। और आज 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है, उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, आप छात्र हैं, एक संदेश आपको देना चाहेंगे। एक दार्शनिक है जिनका नाम भी जानते होंगे, सुकरात। उन्होंने एक बात कही थी, महान विद्वान थे, दार्शनिक थे, ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक बात कही थी कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ। उन्होंने एक ही शब्द कही थी, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। बात को समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। कहने का आशय ये कि हमेशा आप लघुता, अपने ज्ञान को आप क्या माने, लघु माने, और आप हमेशा अल्पज्ञ बने रहें। इसका मतलब क्या है कि आप जब आपको लग जाएगा कि हम तो ज्ञानी हो गए, हमें तो इतना आने लगा, तब आपको मन लगेगा ही नहीं पढ़ने में। आप ये मानकर चलिए कि हमें अभी कुछ नहीं आता, अभी हमें और सीखने की जरूरत है। और आप जब इस मार्ग पर चलेंगे तो आपकी पढ़ाई जो होगी और मजबूती की राह पकड़ेगी और आप बढ़िया एक परिपक्व इंसान।
ये लड़कियों वाला है ना?